जैसे कि आप सभी जानते हो कि बीच के कुछ टाइम पीरियड में यहाँ पर चाइना का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस श्रीलंका पर रहा था, लेकिन हाल ही में श्रीलंका ने भारत के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने का सोचा है और भारत भी इसमें खुल करके सहयोग कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या सबसे बड़ी डील फाइनलाइज हुई है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर दोनों ही नेशन ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत उसको एक अपने मेजर अब मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स है वो हैंड ओवर करने के लिए रेडी हुआ है। एंड दिस इज द बिगेस्ट डील आई मस्ट से दैट कि हाल के समय में हुई है जब से भारत के श्रीलंका के साथ संबंध खराब हुए थे तब से। तो ये एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है कि एक एक करके भारत के जो पड़ोसी देश हैं अब वो भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया हैंड्स ओवर मिलिट्री इक्विपमेंट टू श्रीलंका स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप। और ये जो मिलिट्री एक तरीके से आपका पैक्ट है साइन हुआ है जो इंडिया दे रहा है यहाँ पर, वो हमारा 5.5 मिलियन का हो जाता है इन यूएसडी। डॉलर की हम बात करें 5.5 मिलियन डॉलर का ये इक्विपमेंट इंडिया हैंडओवर करने वाला है किसको? श्रीलंका को। तो अब आप समझ पाओगे कि किस तरीके से धीरे धीरे ही सही इंडिया अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनी पहुंच को मजबूत कर रहा है, क्योंकि एक टाइम पीरियड था जहां पर चाइना ने बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हर एक नेशन पर बीआरआई प्रोजेक्ट के थ्रू कर रखा था। अब श्रीलंका को शायद समझ में आ रहा है कि उससे कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। सबसे बड़ी गलती तो हम्बनटोटा पोर्ट वाली, तो उसको रियलाइज करते हुए वो अब इंडिया की तरफ अपना रुख करने के लिए रेडी हो गया है। इसी बीच हाल ही में दोनों इंडिया और श्रीलंका के बीच ही कोस्ट गार्ड की मीटिंग 8th हाई लेवल मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करी गई थी कि कैसे दोनों ही जो अपने कोस्टल लाइंस हो जाती है उसको सेफ रखेंगे, वहां पर क्या रिलेशंस इनके होने वाले हैं और कैसे आगे चीजें चलेंगी। चलो अब थोड़ा सा हम ना एक बार बैक हिस्ट्री में जाकर के देखते हैं। ये तो अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं, प्रेजेंट में ही अपने संबंधों में सुधार कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में क्या रहा है इंडिया और श्रीलंका का उसको हम समझ लेंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पर नजर आई थी। तो प्रेजेंट समय यहाँ पर कह रहा है कि भैया श्रीलंका जो है ना वो ये देख रहा है कि भैया हमें अपने संबंधों को बेटर करना है विद इंडिया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, इंडिया श्रीलंका में इन्वेस्ट करेगा, श्रीलंका इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो हमारा ट्रेड हो, हम दोनों एक टारगेट सेट करेंगे और वो ट्रेड अचीवमेंट यहाँ पर करेंगे, और चाहे कनेक्टिविटी हो जाए और चाहे हमारी रीजनल एक्सचेंज हो जाए, इन सारी चीज़ों को हमें स्ट्रेंथन करना है इन सबके थ्रू। नाउ श्रीलंका प्रेसिडेंट अरुणा कुमार डेसनेया के टू अराइव इन न्यू दिल्ली टुडेज 3-day विजिट टू इंडिया, और ये 3 दिन की विजिट पर इंडिया आए हुए हैं। इनसे पहले आपको याद होगा कि एक झंझट क्रांति हुई थी श्रीलंका में। मैंने बताया ना भारत के सभी पड़ोसी देशों में झंझट क्रांति हो चुकी है, सरकारें पलट चुकी हैं, इंडिया अभी तक सेफ बचा हुआ है, तो इंडिया में करने का ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए तो इनसे पहले वहां पर क्या होती है, झंझट क्रांति होती है, और उस समय भारत के संबंध बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच गए थे श्रीलंका के साथ। लेकिन जैसे ही नए यहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं, अनुरा आते हैं, तो चीजें थोड़ी सी बेटर होना ट्राई होती हैं। एक वो आप देखोगे कि चर्च में जो हमला होता है उसको लेकर के काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो कंडेम करते हैं। इसके बाद ये श्रीलंका का जो बेस्ट ऑनर अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाते हैं, नरेंद्र मोदी जी को इनको सम्मानित किया जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं भैया कि अब हम आगे बेटर सिचुएशन में जाएंगे, बेटर काम करेंगे। इंडिया एक्सटेंड ओसीआई कार्ड एलिजिबिलिटी इन श्रीलंका टू 6th जनरेशन, और इसी पूरे सिनेरियो में इन संबंधों के सुधार की जो कड़ी है इसमें एक और बेहतरीन काम किया जाता है श्रीलंका के द्वारा कि भैया 6th जनरेशन के लिए जो ओसीआई कार्ड एलिजिबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाता है। अब कैसे ये 6th जनरेशन चलेगा, तो पहला जनरेशन पर्सन जो बॉर्न होता है इंडिया में, ओरिजिनल जो उनके एंसेस्टर्स हो जाते हैं, राइट। सेकंड चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन, उसके जो बच्चे होंगे। इसके बाद थर्ड उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। 4th जनरेशन ग्रैंड जो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो। इसके बाद 5th में नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर दैट, एंड इसके बाद 6th जनरेशन हमारी फर्दर डिसेंडेंट होंगे। तो 6th जनरेशन तक ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर चलने वाला था, जिसके लिए इन्होंने मान्यता दी है। नाउ जनरेशन इज कंटिन्यूड इन दिस फैमिली वाइज आपका ये चलता रहेगा, और इनके लिए ओसीआई कार्ड धारक जो है वो श्रीलंका में बन सकते हैं। नाउ हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने भी अनाउंस किया था दैट ऑपरेशन सागर बंधु इन रिस्पॉन्स टू साइक्लोन दितवा। और जब साइक्लोन दितवा आया था तो हमने इनके लिए ऑपरेशन चलाया था सागर बंधु, और इनको मदद प्रोवाइड करवाई थी। देखो इंडिया की एक खासियत ये हो जाती है कि जब ये लगने लगता है ना कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो रही है, जब ये लगने लगता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों से अपनी पकड़ को खो रहा है, जैसे कि हमने बांग्लादेश की बात करी, जैसे हमने नेपाल की बात करी, भारत उस समय बहुत ही ज्यादा पेशेंट रहता है।
बहुत ज़्यादा पेशेंस हम रखते हैं। पेशेंस क्यों रहते हैं, पेशेंट एक तरीके से क्यों हम बना करके चलते हैं, उसका आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले तो बांग्लादेश की बात करते हैं। जब शेख हसीना की सरकार गई तो लोगों ने बोला कि भाई देखो भारत की जो डिप्लोमेसी है वो फेल होने वाली, क्योंकि उन्हें सरकार आ गई है तो अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वहां पर नई गवर्नमेंट आती है, तारिक रहमान आते हैं, इंडिया क्या करता है, पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। इंडिया रुकता है, जो सत्ता परिवर्तन है उसका इंतजार करता है, उसके बाद जो नए लीडर्स आते हैं उनके साथ कॉपरेशन साधने की कोशिश करता है, और उसमें वो कई बार सफल भी हुआ है। सेम अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में तो थोड़ा सिनेरियो और भी ज्यादा अलग टाइप का प्रेजेंस में हमें चल रहा है, लेकिन नेपाल के साथ भी भारत में संबंधों को बेहतर करने में लगा हुआ है। अब तीसरा नेशन यहाँ पर हो गया श्रीलंका। श्रीलंका में जैसे ही सरकार चेंज हुई, भारत ने क्या है, रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, और जब भी ऐसी मदद की सिचुएशन होती है तो इंडिया आगे आता है। इंडिया को कोई जरूरत नहीं है कि भैया आगे आकर के हम आपके लिए ये काम करेंगे ये कहने की, लेकिन इंडिया क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रैटेजिकली ये नेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल ये हमारे सपोर्ट में आएंगे और हमें इन्हें अपने सपोर्ट में रखना है, क्योंकि हमें इस पूरे जो IOR हो जाता है इस पर राज करना है। इंडियन एसोसिएशन जो हमारा इंडो पैसिफिक जो रीजन हो जाता है उस पर हमें राज करना है, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि ये नेशंस भारत के सपोर्ट में रहे, और चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके वो कम करना चाहता है, और वैसा ही वो करता भी है। और सेम श्रीलंका के साथ भी ये देखने को लगा। उस समय लग रहा था कि भाई श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध बताओ खराब हो चुके हैं, अब कौन सा नेशन यहाँ रहेगा। उस टाइम मालदीव के साथ भी चीजें बहुत ही ज्यादा वर्स्ट चल रही थी, राइट। लेकिन इंडिया उस समय बहुत ही ज्यादा पेशेंस रख करके बैठा हुआ था, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है पूरा जो एक फुल फील्ड इंडिया को मिलती है, एंड देन ये वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। श्रीलंका को भी रियलाइज हुआ कि नहीं भाई हमने तो गलत किया है, क्योंकि जब भी हमें मदद की जरूरत होती है तो हमारे पास कौन आता है, भारत आता है। चाइना तो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। चाइना की डिप्लोमेसी क्या हो जाती है कि भैया इनको डेप्थ दे दो, और फिर इनके साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्टैब्लिश करो, और जहां भी हम जो कहें कि हाँ भैया ये आम है तो आपको आम ही कहना है, राइट। लेकिन श्रीलंका तब तक बहुत देर कर चुका था जब तक वो चाइना की स्ट्रैटेजी को समझ पाता। चलो आगे आ जाते हैं, कोलंबो पोर्ट क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं इसी पूरे सिनेरियो में हमारी। तो देखो, देशी शिपिंग जंस मुद्रा कोस्टलाइन पोर्ट इन मे फॉर द स्टैंडर्ड कंट्रीज। सो मुद्रा गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर $2,489 हो जाता है। चेन्नई की बात करते हैं $2,435 हो जाता है। वही मिलान इटली की बात करते हैं 2348 हो जाता है। यानी कि कोलंबो हैंडल्स अराउंड 50% ऑफ इंडियंस ट्रांसशिपमेंट कार्गो, और इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, इसीलिए हम इस पर काम भी कर रहे हैं, इसीलिए हम इस पर अपनी जो सिचुएशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अराउंड द वर्ल्ड कंटेनर प्राइसेस वर ड्रॉपिंग स्टेडिली टिल अप्रैल मे मार्क द फर्स्ट मंथ इन 2022 where the prices picked up. Global average price for 20 foot container is now 2,330 up from 2,207 in the previous month. ये यहाँ पर इसका एक सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो क्राइसिस ने झेला था। नाउ इंडो श्रीलंका ट्रेड की अगर मैं बात करूं फ्रॉम 1991 से शुरुआत करते हैं तो भैया तब हमारा ट्रेड मात्र $13 बिलियन के आसपास था, राइट। 13 मिलियन के आसपास था, नॉट बिलियन डॉलर। इसके बाद धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि अपने ट्रेड को इंक्रीज कर रहे हैं। और नाउ अगर हम बात करें तो मेजर आइटम जो हम इंपोर्ट करता है यहाँ पर इंडिया से US डॉलर मिलियन में हो जाता है ये वाला। सो देश कॉटन यार्न्स विच इज $51 मिलियन का है, ट्रांसशिपमेंट इक्विपमेंट $44 मिलियन, शुगर, आयरन, स्टील, मशीनरी, इक्विपमेंट, सीमेंट, ये सारी चीजें हो जाती हैं जो मेजर आइटम इंपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम इंडिया, राइट। आगे बात करते हैं मेजर आइटम्स एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो यहाँ पर आयरन स्क्रैप, नेचुरल रबर, टी, ग्लिसरीन, स्पाइसेस एंड कॉपर स्क्रैप हो जाता है, जो कि क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है टू इंडिया। नाउ आगे बात करते हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका 2005 to 2015। एक तरफ हमने ये ट्रेड देख लिया क्या क्या चीजें हुई, दूसरी तरफ हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया फ्रॉम 2005 to 2015। तो इन्वेस्टमेंट ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया एंड चाइना का। पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भैया 2005 में इक्वल था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके चाइना ने, ये देखिए जो इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका में, और ये इंडिया है ब्लू और ये हमारा रेड हो जाता है चाइना। ये जो इंडिया है वो इन्वेस्ट कर रहा है हमारे श्रीलंका में, और ये चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया से ज्यादा चाइना इन्वेस्ट करने लगा था कहाँ पर, हमारे श्रीलंका में। अपना इन्फ्लुएंस उसने स्टैब्लिश कर लिया और आज भी ये कर रहा है धीरे धीरे करके। अगर हम टॉप 5 FDI सोर्सेस की बात करें फ्रॉम 2010 to 2015 तो आपको यहाँ पर चाइना ही देखने को मिलेगा, जिसने पोर्ट्स पर यहाँ पर इन्वेस्ट किया, साथ ही साथ इसने हाईवेज पर इन्वेस्ट किया, एनर्जी पर इन्वेस्ट किया, एयरपोर्ट पर इन्वेस्ट किया, सोलर सिस्टम पर इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया, शिपिंग पर इन्वेस्ट किया, ICT इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन टेली कॉम हो जाता है उस पर यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो इतना सारा पैसा हर एक सेक्टर में श्रीलंका के चाइना ने लगाया।
नाउ द वे फॉरवर्ड ऑफ कच्चा तीबू एंड पाक स्टेट डिस्प्यूट। तो इसके बाद फाइनली जो हम ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ समझ में आता है, तो फाइनली ये लगता है कि भाई अब हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे इन फर्दर चीज में। सो बैलेंसिंग क्लेम वर्सेस द बायलैटरल ट्राइज। इन 1961 पंडित नेहरू सेड ही वुड नॉट हेजिटेट टू गिविंग अप क्लेम्स टू कच्चा तीबू। और कच्चा तीबू बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कच्चा तीबू द्वीप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए था, ठीक है। लेकिन वही हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और हम सब कुछ बांटने ही में रह गए। दिस डिस्पाइस अटॉर्नी जेन एमसी स्टालिन ओपनिंग इन 1960 दैट डिस्पाइट कंट्रडिक्शन क्लेम्स इंडियाज केस वाज स्ट्रॉन्गर देन श्रीलंका। तो यहाँ पर कच्चा तीबू को लेकर के बार बार एम के स्टालिन भी कहते रहते हैं कि ये द्वीप हमें वापस चाहिए क्योंकि ये इंडिया का था, आपने गिफ्ट के तौर पर श्रीलंका को दे दिया, जो कि आपने गलत किया, और आज देखो श्रीलंका के साथ हमारे संबंध क्या हो जाते हैं, राइट। और कच्चा तीबू इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ एक चर्च है जो बना हुआ है और वहां पर जो लोग रहते हैं कोस्ट में, उनका एक पिलग्रिम प्लेस हो जाता है। तो एम के स्टालिन का कहना था कि ये हम आपको वापस दिला करके रहेंगे। इसके लिए कई बार डिमांड की गई, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम उनको गिफ्ट कर चुके हैं, अब उनसे वापस कच्चा तीबू नहीं ले सकते हैं। तो इसको लेकर के भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में, लेकिन इंडिया ने इसको क्योर कर लिया था। नाउ द कच्चा तीबू एंड द पाक स्टेट, तो भैया दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे, जब भी हम बात करते हैं किसकी, ट्रेड की। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको बैलेंस करके रखा जाए। श्रीलंका ट्रेड कंपैरिजन 2021 टू 2025 तो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, चाइना ने प्रॉपरली यहाँ पर लीड करके रखा, और लास्ट में उसका जो मोटिव था कि बीआरआई के थ्रू हमें जोड़ना है, यहाँ पर अपने पोर्ट्स बनाने हैं, यहाँ पर हमें हम्बनटोटा चाहिए, यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बनाना है। तो ये सारे गेम के साथ वो श्रीलंका में एंटर करता है, लेकिन श्रीलंका इस गेम को बहुत ही देर में समझ पाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट तो वो साइन कर लेता है, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट वहाँ पर कंप्लीट नहीं होते। तो श्रीलंका को लगता है भाई पैसा हमने इनसे इतना सारा ले लिया है, प्रोजेक्ट्स हमें कंप्लीट नहीं हो पा रहे, अभी तो हमें और कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये हमें बार बार क्या करे, एक ह्यूमिलिएट करता है। चाइना की एक पॉलिसी हो जाती है कि आप डेप्ट दो, डेप्ट देकर के उसको इतना ज्यादा पैसा दे दो कि दोबारा वो आपके सामने खड़े होकर के बोल ही ना पाए। और यही स्थिति श्रीलंका की होने लगी थी चाइना के सामने। तो धीरे धीरे वो इस जो चंगुल में था ना, उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए इंडिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए वो दिखाई दे रहा है, ताकि वो मेजर कॉपरेशन जो है वो अब इंडिया के साथ करने के लिए रेडी है, जो पहले वो चाइना के साथ करना चाहता था। नाउ गेम ऑफ लोन्स हाउ चाइना ब्रॉट हम्बनटोटा। और ये ऐसे ही हम्बनटोटा लिया गया 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लेते हैं, फॉर्मली हैंडओवर कर भी दिया जाता है। श्रीलंका आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल डेब्ट्स अगर हम 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केटिंग बोरोइंग्स से लिया है 47%, इंडिया से 2% ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से 9% लोन ले रखा है, जापान से ले रखा है 10%, एडीबी से ले रखा है इन्होंने टोटल 13%, चाइना से इन्होंने लोन जो ले रखा है दैट इज 10% जो अभी इन्होंने लिया है। द श्रीलंका परहैप्स हैव रियलाइज्ड दैट द चाइनीज वर प्लेइंग अ लॉन्ग गेम विद देम। और ये थोड़ा लेट रियलाइज हुआ, लेकिन रियलाइज हुआ कि चाइना एक बड़ा गेम श्रीलंका के साथ खेलना चाहती है, क्योंकि उसको इंडिया को टैकल करना है। नो डाउट पाकिस्तान को उसने अपने कब्जे में लिया, बांग्लादेश को लेना चाह रहा है, ठीक है। और वो श्रीलंका के थ्रू अपना वहां पर मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करके क्या करता है, एक तो हिंद महासागर, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन पर अपनी पूरी नजर बना करके रखता, और दूसरा इंडिया, इसको यहाँ पर सप्रेस करने का ट्राई करता। सो नाउ अ डेब्ट रैप पॉलिसी वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ द आइलैंड कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये सबसे बड़ी क्राइसिस थी जो यहाँ पर देखने को मिली, और किसकी वजह से, क्योंकि जितनी भी आइलैंड कंट्री है और वहां पर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है तो चाइना उसका फायदा उठाता ही उठाता है। नाउ श्रीलंका अनवील्स न्यू 5-year एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी टारगेटिंग 36 बिलियन एक्सपोर्ट बाय 2030। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि भैया अब हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ाएंगे, और 2030 तक हमें अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट 30 बिलियन तक लेकर के जाना है। इंडिया श्रीलंका कोलैबोरेट टू स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड इंटरैक्शंस थ्रू द लोकल करेंसी सेटलमेंट इनिशिएटिव। और लोकल करेंसी में हम ये सारी चीजें करने वाले, ताकि भैया यूएस का भी थोड़ा सा जो डॉलर का प्रभाव है दोनों नेशंस वो बैलेंस कर पाए। आईएनएस सारदा कंक्लूड्स कोलंबो विजिट एंड स्ट्रेंथन्स इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम कोऑपरेशन। और हमने अपना आईएनएस शारदा भी यहाँ पर भेजा था, ताकि हमारे मैरीटाइम कोऑपरेशन है वो बेटर हो सके, जिसकी न्यूज़ पीआई भी। साथ ही साथ मिशन सागर के तहत हम ये मेजर माइलस्टोन हमने पास आउट किया है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हमारे अजीत डोभाल जी 7th मीटिंग में आपको देखने को मिलेंगे। अजय जगह प्रसाद जी थे जिन्होंने यहाँ पर बातचीत करी थी। लास्ट में हमारा क्वेश्चन है दैट द भारत और श्रीलंका को सैन्य उपकरण सौंपने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या था। श्रीलंका में सैन्य अड्डा स्थापित करना, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, श्रीलंका को नाटो में शामिल करना, और हिंद महासागर में व्यापारिक जो कर है वो बढ़ाना। तो इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। बाकी आपकी जो भी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।